अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। हम खिलाफत अब्बासिया के 22वें खलीफा अल-मुस्तकफी की इब्तदाई जिंदगी और किरदार के बारे में आज इस वीडियो में बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, अबुल कासिम अब्दुल्ला इब्न अली मुस्तकफी बिल्ला 944 से 946 तक बगदाद में अब्बासी खलीफा रहे। अल-मुस्तकफी खलीफा अल-मुख्तफी का छोटा बेटा था और इसीलिए वो खलीफा अल-मुक्तदीर के सफ का हरीफ था, जिसने 908 से 944 में हुकूमत की। एक ऐसा दौर जिसके दौरान अब्बासी खिलाफत तकरीबन खत्म हो गई और इस खलीफा इनके हाथों की कठपुतली बन गए। हरीफ जंगजुओं अल-मुस्तकी को खुद एक तुर्क जनरल तोजन ने तख्त पर बैठाया था, जिसने साबिक खलीफा अल-मुतवी को मजूर और अंधा कर दिया था। अगस्त 945 में तजून की मौत के बाद इख्तिदार की खला में अल-मुस्तकफी ने शिया मुखालिफ इख्तिताम शुरू करते हुए अपनी कुछ आज़ादी को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इसी खला ने खरीदारों को बगदाद पर कब्जा करने की इजाजत दी। अल-मुस्तकफी को मजबूर किया गया कि वो खरीदारों को जायज हुक्मरान तस्लीम करे और इन्हें रिजाल के अलकाबात से नवाजा, लेकिन जल्द ही इनके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया और जनवरी या मार्च 946 में मजूर कर दिया गया। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी साल जेल में गुजारे। इसके बेटे ने सन 968 में 968 में खिलाफत का दावा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अल-मुस्तकफी 11 नवंबर 908 को खलीफा अल-मुख्तफी के बेटे और यूनानी लौंडी गौरसन के यहाँ पैदा हुए। तारीख निगारों ने इस खेलों और के शौकीन के तौर पर बयान किया। जुज़वी तौर पर खमीर शुदा मशरूबात कहा जाता है कि वो शियों का हमदर्द था और बगदाद के अय्यारों, शहरी, अवारा और जंगजू के साथ करीबी राबता रखता था। यारून और इसके ताल्लुकात और फैश खेलों में इनकी शरकत माशरे के ज्यादा मुत्तकी तबकों की तौहीन थी। इसकी दहाई तक एक जमाने की ताकतवर अब्बासी खिलाफत जवाल का 930 शिकार हो गई। इसके बैरूनी सूबे मुकामी खानदानों के हाथों हार गए। इसके मालियाती तबाह हो गए और जंगी सरदारों मोसुल के हमदानी बसरा की फरेदी मगरबी ईरान के खरीदारों के साथ साथ मुख्तलिफ फौजी ताकतवर खिलाफत के दार हुकूमत बगदाद और उमर अमर के लकब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। कमांडर इन चीफ, जिसने अब्बासी हुकूमत पर डी फैक्टो कंट्रोल अपने साथ रखा, इस वक्त अब्बासी खानदान बजाते खुद दुश्मनियों और लड़ाइयों की जद में था। खासतौर पर एक तरफ अल-मुख्तफी की औलाद और दूसरी तरफ इसके भाई और जानिशीन अल-मुक्तदीर के दरमियान। दूसरे अल-मुक्तदीर के तहत अल-मुख्तफी के 3 बेटों 934 से 940 के दरमियान अल-रदी को फांसी दी गई या कैद कर दिया गया, जबकि खलीफा को अपने ही 2 भाइयों और अब्बासी शहजादों के दिगर अहम की तरफ से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अल-रदी के भाई अल-मुत्तकी को उमर अमर ने तख्त पर बैठाया था, बाहुकम इसके कि अपने दफ्तर की आज़ादी और इख्तियार को बहाल करने के लिए इलाकाई जंगजुओं की दुश्मनियों से फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम हुई और उमर अमर के हाथों से इसे मजूर और अंधा कर दिया गया। सितंबर 944 में तजून 11वीं सदी के मौरख अल-खतीब अल-बगदादी के लिए इसे बेमिसाल अमल ने खलीफा के इक़्तिदार के आखिरी खात्मे का इशारा किया। अल-मुत्तकी की जगह अल-मुस्तफी 41 साल की उम्र में तख्त पर बर्जमान हुआ। अल-मुस्तफी के अलहाक का मतलब 36 साल के बाद अल-मुख्तफी के सिलसिला के तख्त नशीन होना था और नए खलीफा ने शुरू ही से अपने वालिद की तरफ जानबूझकर इशारा किया। मुंतखब शुदा जाल नाम जानबूझकर अल-मुख्तफी के नाम की बाज़गश्त सुनाई दी और वो कहा जाता है कि इसने बगदाद में दाखिले के वक्त अपने वालिद का रस्मी हेड ड्रेस पहना हुआ था। ये और इसके बेटे और अबुल हसन मोहम्मद की फौरी तौर पर बतौर वारिस तकरीरी जाहिर करती है कि अल-मुस्तकफी इत्मीनान के साथ अपने वालिद के कामयाब दौर की तकलीद करने का इरादा रखता था, लेकिन हकीकत में नया खलीफा तुर्क फौजियों की कठपुतली था
खाली खजाने का सामना और इसके नतीजे में अफरा तफरी और गुर्बत से बगदाद को भी कैद का खतरा लाक है। इस दौर के खलीफा के लिए सियासी चालबाजी को वाद आज़ादी ये थी कि वो हमसाया जंगजुओं में से किसी के साथ इत्तेहाद करे। जंगजुओं के लिए खलीफा कानूनी हैसियत का एक जरिया था और एक होशियार खलीफा मुंतखब जंगजुओं के दरमियान अपनी हमायत इस तरह कर सकता है जिस तरह इसके पेशरो अपने वजीरों को तब्दील कर चुके थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, तुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।